आज आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आत्मिक रूप से हम स्वर्गदूत हैं जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए। उत्पत्ति के इतिहास में आदम और हव्वा ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया और उन्हें निष्कासित कर दिया गया। वास्तव में उनकी कहानी स्वर्ग से हमें निकाले जाने के दृष्टांत के रूप में देखी जा सकती है। हम यशाया अध्याय 14, एजेकियल अध्याय 28, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और कई अन्य आयतों के माध्यम से इस तथ्य की पुष्टि कर सकते हैं। जब परमेश्वर अब्राहम के सामने शरीर में प्रकट हुए तो अब्राहम ने उन्हें पहचान लिया और उनकी सेवा की। साथ ही 2000 वर्ष पहले पतरस, यूहन्ना और याकूब जैसे लोगों ने यीशु मसीह को पहचाना जो शरीर में पृथ्वी पर आए थे। बाइबल भविष्यवाणी करती है कि पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर मानव जाति की अगुवाई उद्धार में करने के लिए एक बार फिर पृथ्वी पर आएंगे। तब जब वह अंतिम दिन में फिर से आएंगे तो क्या हम सभी को परमेश्वर को पहचानने में सक्षम नहीं होना चाहिए? प्रथम चर्च के समय में महायाजक, फरीसी, शास्त्री और सभी यहूदी थे। यीशु मसीह जो वही परमेश्वर है जिन पर वे यहूदी धर्म में विश्वास करते थे, देह धारण करके पृथ्वी पर आए और उनके सामने प्रकट हुए। फिर भी उन्होंने यीशु को इनकार किया। उन्होंने अपने परमेश्वर को धोखा दिया, सताया और उनका ठट्टा किया। यहां तक कि उन्होंने उस पर विधर्मी का आरोप लगाते हुए उन्हें क्रूस पर चढ़ाया। यह इजराइल के इतिहास में हुआ। इसके अलावा इस अंतिम युग में यदि हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रकट होने के बारे में बाइबल की शिक्षाओं को नहीं समझते हैं तो यह हमेशा के लिए हमारे लिए रहस्य बनी रहेगी और हम मसीहा का इनकार करेंगे। इसलिए बाइबल महान रहस्य है। यदि हम रहस्य को नहीं सुलझा सकते तो हम यीशु को पहचान नहीं सकते, भले ही वह हमारे ठीक बगल में हो। जैसे चेले यीशु को उनके पुनरुत्थान के बाद नहीं पहचान सके, भले ही उन्होंने उनसे इमाउस के मार्ग में बात की थी। इसलिए हमें इस युग में परमेश्वर को पहचानना चाहिए। इस कारण नबी होशे ने होशे के अध्याय 6 में लिखा, आओ हम परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करें। जैसे कि आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसिद्ध एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। यदि कोई कहे कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बस अपने आप बनी थी तो आप क्या सोचेंगे? क्या ये अपने आप बन सकती है? कदापि नहीं। लेकिन जब कोई कहता है कि पृथ्वी अपने आप बनी है तो लोग इसके खिलाफ बहस नहीं करते। ये बहुत अजीब है। क्या आप में से किसी ने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का निर्माण करने वाले व्यक्ति को देखा है? आप में से अधिकांश ने नहीं देखा है, हालांकि इमारत मौजूद है। ब्रह्मांड में पृथ्वी, सूर्य या तारों के बारे में सोचिए। वे कभी भी अपने आप नहीं बन सकते। किसी ने उन्हें बनाया, लेकिन लोग उन्हें नहीं जानते जिन्होंने उन्हें बनाया है। क्या यह सही नहीं है? क्योंकि वे अभी मौजूद हैं, इसलिए किसी ने उन्हें बनाया होगा। उन्होंने 365 दिनों में सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी का निर्माण किया। उन्होंने 29.5 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले चंद्रमा का निर्माण किया। उन्हें घुमाने और परिक्रमा कराने के द्वारा उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई जहां ज्वार आते हैं ताकि परिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त हो। बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? लिखा है कि जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है वे मूर्ख हैं। तब आज
महान रहस्य बाइबल की पहली शीर्षक के द्वारा हमें परमेश्वर को पहचानना चाहिए। हमें उन्हें जानना चाहिए जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की और मानव जाति को जीवन का श्वास दिया। हमें उस परमेश्वर को जानना चाहिए जो हमारे अनंत स्वर्गीय घर लौटने के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमें अपने जीवन काल में इस रहस्य को सुलझाना चाहिए, अन्यथा हम अपना सारा जीवन बस सुबह उठने, काम पर जाने, घर लौटने, रात को सोने और अपनी सेवा निवृत्ति तक इसे दोहराने में बिताएंगे। उसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारा जन्म क्यों हुआ और हमें किसके लिए जीना चाहिए। लेकिन हम इस पृथ्वी पर एक विशेष कारण से आए हैं। हमारे इस पृथ्वी को छोड़ने का एक विशेष कारण भी है। तब इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद क्या हमें किसी अच्छी जगह पर नहीं जाना चाहिए? बाइबल कहती है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। न्याय को परीक्षण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या यह पापियों से संबंधित नहीं है? इसलिए रोमियो अध्याय 3 में लिखा है कि सभी मनुष्य स्वर्ग के पापी है और कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। जब हम आत्मिक परीक्षा का सामना करते हैं तो परमेश्वर देखेंगे कि हमने इस पृथ्वी पर कितना पश्चाताप किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म का सत्य बहुत ही काल्पनिक या पौराणिक है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक व्यक्ति जो हमेशा दूसरे व्यक्ति की पीठ देखता है वह बिना आंखों या नाक वाले व्यक्ति का चित्र बनाएगा। जो व्यक्ति केवल सामने देखता है वह केवल सामने का चित्र बनाएगा। हालांकि एक व्यक्ति के पास एक आगे का भाग, एक पार्श्व भाग और एक पीछे का भाग होता है। चूंकि लोग सत्य को त्रिआयामी दृष्टि से देखने में विफल रहते हैं, इसलिए वे परमेश्वर के रहस्य को नहीं सुलझा सकते। क्या परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आकर हमें नई वाचा के द्वारा इस रहस्य को सुलझाने की बुद्धि नहीं दी? क्या उन्होंने मानव जाति के लिए पश्चाताप करने और स्वर्ग लौटने के लिए नई वाचा नामक महान यात्रा नहीं बनाई? इस संबंध में आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचन को खोलें। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 18 पर जाएं। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, दूसरे शब्दों में यदि कोई बाइबल में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। वे विपत्तियों को प्राप्त करेंगे। आयत 19, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, यदि कोई वचनों में से कुछ निकाले, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। इसका मतलब है कि वे महिमामय स्वर्गीय घर पवित्र नगर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सीधे शब्दों में कहे तो हमें कभी भी परमेश्वर के वचन में कुछ बढ़ाना या उसमें से कुछ निकालना नहीं चाहिए, है ना? हमें बाइबल की शिक्षाओं को वैसे ही देना चाहिए जैसे वे हैं। हमें बाइबल में कुछ बढ़ाना या निकालना नहीं चाहिए। तब वे कौन सी शिक्षाएं हैं जो बाइबल में शामिल है? आइए हम यूहन्ना अध्याय 5 आयत 39 देखें। अध्याय 5 आयत 39 में यीशु ने कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें क्या मिलता है। उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। बाइबल में लिखे गए सभी वचन यीशु के बारे में गवाही देते हैं। आइए हम आयत 40 के साथ जारी रखें। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। भले ही वे यीशु के पीछे चले, रोटियों और मछलियों का चमत्कार देखा और जीवन के वचनों को सुना, लेकिन उन्होंने उनके वचनों पर विश्वास नहीं किया।
इसलिए उन्होंने उनके शारीरिक पहलुओं की ओर इशारा किया और कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम स्वर्ग से नीचे आए हो? क्या तुम मरियम और यूसुफ की संतान नहीं हो? उसकी बहनें हमारे पड़ोस में रहती है। वह ऐसा झूठ कैसे कह सकता है कि वह स्वर्ग से नीचे आया? इस तरह उस समय बहुत से यहूदियों ने यीशु को देखा था। यह बहुत ही दुख की बात है। वे यीशु को क्यों नहीं पहचान सके? ऐसा इसलिए था क्योंकि वे यीशु के रहस्य को नहीं सुलझा सके। आप प्राचीन यूनानी पौराणिक कथाओं में स्फिनिक्स के बारे में कहानी जानते होंगे। फिनिक्स ने उन यात्रियों के लिए पहेलियों को प्रस्तुत किया जो थेबेस शहर से गुजरना चाहते थे। यदि वे पहेली हल करते हैं तो वे गुजर सकते हैं। क्या हुआ जब वे असफल हुए? वे शहर में प्रवेश करने से पहले मारे गए थे। हमें अपनी आत्मिक वास्तविकता का सामना करना चाहिए। बाइबल आत्मिक पहेली है। बाइबल कोई शास्त्रीय या साहित्यिक कृति नहीं है। यह हमें अदृश्य आत्मिक दुनिया को देखने की अनुमति देती है। इस रहस्य के बारे में यूहन्ना अध्याय 5 में यीशु समझाते हैं, यह वही है जो मेरी गवाही देता है। भजन संहिता की पुस्तक यीशु के बारे में गवाही देती है और उत्पत्ति की पुस्तक भी यीशु के बारे में गवाही देती है। क्या यह अद्भुत नहीं है? आज बहुत से चित्रों में यीशु को इतनी सुंदरता से दिखाया जाता है कि उनके रूप को कोई भी चाहेगा। हालांकि बाइबल के अनुसार लोगों ने उनका स्वागत नहीं किया था। हर नगर में उनका इनकार किया गया, उन्हें सताया गया, कभी कभी उनके मुंह पर थूका गया और मुक्का मारा गया। लोगों ने उन पर विधर्मी का आरोप लगाते हुए कहा, तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर कैसे बना सकता है? आज देखी जाने वाली तस्वीरों की तरह यीशु के स्वरूप को लोगों ने नहीं चाहा था। क्या परमेश्वर ने यह वादा नहीं किया था कि वह इस युग में दूसरी बार इस पृथ्वी पर आएंगे? आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27 पर एक नजर डालें। इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए कौन सी बार? दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। जब वह पहली बार इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तब वह यीशु नाम के साथ इजराइल में आए। बाइबल भविष्यवाणी करती है कि वह दूसरी बार प्रकट होंगे। उनका दूसरा आगमन कब होगा? वह कहां प्रकट होंगे? मसीह के दूसरे आगमन को पहचानने का हमारे लिए क्या चिन्ह है? हमें जवाब खोजने की जरूरत है। आइए हम पहले उस दृश्य की जांच करें जहां 2000 साल पहले यीशु ने पतरस के साथ बात की थी। आइए हम मत्ती अध्याय 16 पर जाए। आइए हम मत्ती अध्याय 16 आयत 13 देखें। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने अपने चेलों को एक पहेली दी, तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मेरा पालन क्यों करते हो? पतरस ने तुरंत उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आइए हम पतरस के उत्तर पर यीशु की प्रतिक्रिया को देखने के लिए आयत 17 को पढ़ना जारी रखें। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा
वह स्वर्ग में खुलेगा। पतरस को इस तरह से पुरस्कृत क्यों किया गया? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने सबसे बड़ी पहेली का सही उत्तर दिया। उस समय अन्य लोगों ने यीशु को केवल किसी के पुत्र के रूप में पहचाना, लेकिन पतरस ने कहा, आप परमेश्वर है जो शरीर में आए हैं। जैसे ही उसने सही उत्तर दिया, यीशु ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। उन्होंने पतरस को एक इनाम के रूप में महान अधिकार दिया। दूसरी ओर यहूदियों ने, जो यीशु की असली पहचान नहीं जानते थे, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। उन्होंने यह भी कहा, उसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। क्या यह हमें नहीं दिखाता कि लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना? अतः मत्ती अध्याय 11 में यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता। चूंकि मानव जाति अपने पापों का पश्चाताप करना नहीं जानती, इसलिए वे प्रत्येक अपना जीवन जीने का तरीका चुनते हैं। परमेश्वर को ऐसी मानव जाति पर तरस आया और उन्होंने मानव जाति को स्वर्ग के राज्य में लौटाने का मार्ग सिखाने के लिए शरीर का तंबू पहना। अब आइए हम उन धार्मिक नेताओं और लोगों की स्थिति पर एक नजर डालें जिन्हें उस समय विशेषाधिकृत माना जाता था। आइए हम प्रेरितों अध्याय 24 आयत 5 देखें। क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करने वाला और उसे क्या पाया है? नाजरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। यीशु को नाजरेत का यीशु कहा जाता है। यीशु नाजरेत में पले बढ़े और नाजरेत नगर में सुसमाचार का प्रचार किया। क्योंकि उस समय यहूदी समाज में बहुत से लोगों का नाम यीशु था, इसलिए लोगों ने उन्हें नाजरेत का यीशु कहा। हालांकि इस आयत में उन्होंने यीशु को नाजरी कुपंथ के रूप में वर्णित किया। यहां महायाजक, वकील और एल्डर प्रेरित पौलुस पर राज्यपाल के सामने यह कहते हुए आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वह यीशु पर विश्वास करता है, इसलिए उसे बिना किसी सवाल के दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों के साथ नाजरी कुपंथ के रूप में व्यवहार किया। वह वास्तव में एक सकरा द्वार था। जिन्होंने यीशु को पहचाना, उन्होंने इस महान रहस्य को सुलझाया था। वे प्रेरित पतरस, पौलुस और यूहन्ना थे। क्या ये लोग आज पूरे ईसाई धर्म में सबसे प्रशंसित व्यक्ति नहीं हैं? जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आते हैं तो उन्हें पहचानना कोई आसान काम नहीं है। तब हमें पहले क्या अभ्यास करना चाहिए? हमें यूहन्ना अध्याय 5 आयत 39 में दिए गए वचनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह वही पवित्र शास्त्र है जो मेरी गवाही देता है। बाइबल में मसीह की गवाही कैसे दी गई है? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 1 देखें। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। लिखा है, इसके बाद यह अध्याय 6 में लिखा है, जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। अंजीर का पेड़ इजराइल देश और इजराइल के लोगों को दर्शाता है ना? भविष्य सूचक रूप से बाइबल में हवा का अर्थ युद्ध है। इसलिए आत्मिक रूप से इसका अर्थ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इस समय तक स्वर्गदूत युद्ध को रोके हुए हैं। जिस क्षण ये हवाएं छोड़ी जाएगी, हर मगिदोन की महान अंतिम लड़ाई होगी। आइए हम आयत 2 के साथ जारी रखें। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। स्वर्गदूत कहां से आता है? पूर्व से। इसलिए सुसमाचार की अंतिम सेवकाई पूर्व के देश से शुरू होनी चाहिए। कृपया मानचित्र पर एक संक्षिप्त नजर डालें।
पतमुस द्वीप जहां प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशन प्राप्त किया वह तुर्की के ठीक बगल में है ना? वहां से सबसे पूर्वी देश को देखने पर आपको दक्षिण कोरिया मिलेगा। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 आयत 9 पर जाए। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। प्रेरित यूहन्ना ने पतमुस द्वीप पर सभी प्रकाशन देखे। आइए हम वापस प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पर जाए। अध्याय 7 आयत 2 में यह कहता है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। छाप लगाने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह मेरा है? परमेश्वर की छाप परमेश्वर की मुहर को दर्शाती है। परमेश्वर की मुहर कहां लगाई जाएगी? आइए हम फिर से आयत 3 देखें। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के कहां पर माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। प्रकाशित वाक्य 7 के अनुसार परमेश्वर का अंतिम सुसमाचार कहां से प्रकट होगा? कैथोलिक चर्च के अलावा क्या संयुक्त राज्य अमेरिका प्रोटेस्टेंट वाद का गढ़ नहीं है? वे सभी पश्चिम से शुरू हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का अंतिम सुसमाचार कार्य पूर्व से अर्थात दक्षिण कोरिया की ओर संकेत करता है। इसलिए बाइबल में पूर्व के बारे में कई संदर्भ हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के लोगों पर मुहर लगाने का अंतिम कार्य दक्षिण कोरिया से शुरू होना चाहिए, जो पूर्व में दूर देश है। फिर उस कार्य को कौन करेगा? उनका चिन्ह क्या होगा? क्या उनके पास परमेश्वर की मुहर है या नहीं? हमें इन मामलों की पुष्टि करनी चाहिए। आइए हम अध्याय 7 आयत 2 पर जाए। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। हानि पहुंचाने की शक्ति का अर्थ है विपत्तियां लाने की शक्ति। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से क्या कहा जिनके पास विपत्तियां लाने की शक्ति है? जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगाते, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना, उन्हें हानि न पहुंचाना। दूसरे शब्दों में उन पर विपत्ति न लाना। परमेश्वर विपत्तियों को रोके हुए है। बाइबल में मुहर को एक छाप के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसके द्वारा हम विपत्तियों से बच सकते हैं। आइए हम एजेकियल अध्याय 9 आयत 4 पर जाए। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी? जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर क्या कर दे? चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो। परंतु उनके बारे में क्या जिनके पास चिन्ह है? जिस किसी मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह हो, उसके निकट ना जाना। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। प्रकाशित वाक्य 7 में यह माथे पर मुहर है, और इस आयत में यह माथे पर चिन्ह है। जिनके पास ये चिन्ह है वे परमेश्वर की अंतिम विपत्ति से बचाए जाएंगे। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हम 3500 साल पहले मूसा के समय में सभी विपत्तियों से बचाने की प्रतिज्ञा को खोज सकते हैं, है ना? आइए हम निर्गमन अध्याय 12 पर जाए। निर्गमन अध्याय 12 आयत 11 में यह कहता है, और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलोटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं।
और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। लगभग 3500 साल पहले जब नष्ट करने वाले स्वर्गदूतों ने फसह के मेमने के लहू से चिन्हित घरों को देखा तो क्या हुआ था? वे सभी घरों से पार हो गए। क्या इसी कारण से परमेश्वर ने इस पर्व का नाम फसह के रूप में नियुक्त नहीं किया, जिसका अर्थ है कि विपत्तियां पार होना? इसलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में भविष्यवाणी का क्या अर्थ है कि परमेश्वर की मुहर पूर्व में प्रकट होगी। जब परमेश्वर दक्षिण कोरिया से आएंगे जो पूर्व में दूर देश है, तब वह क्या लाएंगे? वह नई वाचा फसह के सत्य के साथ प्रकट होंगे। तब आइए हम नए नियम की ओर बढ़े और देखें कि यीशु मसीह ने कैसे फसह बनाया। आइए मत्ती अध्याय 26 आयत 17 देखें। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। आइए हम आयत 26 पर जाए और देखें कि यीशु ने कैसे फसह मनाया। आइए हम आयत 26 देखें। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह क्या है? मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। कटोरे में फसह का दाखमधु है और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह फसह का दाखमधु वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। फसह की रोटी मसीह की देह का प्रतीक है और फसह का दाखमधु मसीह के लहू का प्रतीक है। इस तरह यीशु ने सारी मानव जाति को नई वाचा के रूप में फसह सिखाया। तब मानव जाति से क्या प्रतिज्ञा की जाती है जब वे इस शिक्षा का पालन करते हैं? आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 के साथ जारी रखें। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, दूसरे शब्दों में जब तक तुम यीशु का मांस न खाओ और यीशु का लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हम यीशु का मांस कैसे खा सकते हैं और यीशु का लहू कैसे पी सकते हैं? यीशु ने वादा किया कि फसह की रोटी और दाखमधु मनुष्य के पुत्र का मांस और लहू है और अनंत जीवन प्रदान किया। यीशु ने इस बहुमूल्य प्रतिज्ञा को फसह के सत्य में रखा। हालांकि यीशु के स्वर्गारोहण और प्रेरितों के इस दुनिया से चले जाने के बाद चर्च ने सूर्य देवता की आराधना के नियमों को लागू करना शुरू किया, जिनका ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि क्रूस की उपासना, क्रिसमस और रविवार की आराधना। रोम में पूर्वी चर्च और पश्चिमी चर्च के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ। इसे पास्कल विवाद कहा जाता है। पास्कल शब्द फसह के लिए यूनानी शब्द है। यह चर्च के इतिहास में पाया जाता है। 155 ईस्वी सन के आसपास फसह को मिटाने का पहला प्रयास किया गया था। सन 197 ईस्वी में दूसरा प्रयास किया गया। अंत में 325 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने पूर्वी और पश्चिमी चर्चों को एक परिषद में बुलाया। इस परिषद ने फसह को मिटाने और रविवार को पुनरुत्थान के दिन इसे मनाने का नियम स्थापित किया। क्या मनुष्य परमेश्वर के नियमों को बदल सकता है? फसह परमेश्वर की मुहर पृथ्वी से पूरी तरह से गायब हो गई थी। इसलिए
इस पृथ्वी पर नई वाचा फसह का प्रचार करने के लिए मसीह आन सांग होंग ने 1964 में चर्च ऑफ गॉड की स्थापना की। तब से फसह परमेश्वर की मुहर को पुनर्स्थापित किया गया है। इसी कारण अब हमें मसीह को सही तरह से समझना चाहिए, जो दूसरी बार प्रकट होंगे और महान रहस्य को उजागर करेंगे। इस रहस्य को सुलझाए बिना हम कभी भी अनंत उद्धार या स्वर्ग के राज्य की अपेक्षा नहीं कर सकते। आइए हम यशायाह अध्याय 25 आयत 6 देखें। आयत 6 में यह कहता है, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और नित्रा हुआ दाखमधु होगा। दाखमधु क्यों नित्रा हुआ है? यह इसलिए है क्योंकि फसह के दाखमधु को 325 ईस्वी से नहीं खोला गया था। फसह का सत्य लगभग 1600 वर्षों तक गुप्त रहा। परमेश्वर जो तैयार करेंगे उसमें उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही नित्रा हुआ दाखमधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह किसका सदा के लिए नाश करेगा? वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। मृत्यु का सदा के लिए नाश करने का अर्थ है अनंत जीवन। बाइबल में केवल फसह के दाखमधु में अनंत जीवन की प्रतिज्ञा है। आइए हम आयत 8 फिर से देखें। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय पवित्र आत्मा के अंतिम युग में यह कहा जाएगा, देखो ये कौन है? हमारा परमेश्वर यही है। इन लोगों को ऐसा एहसास कैसे हो सकता है? उन्होंने क्या देखा? वे चिल्ला रहे हैं, यह हमारे परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने नित्रे हुए दाखमधु से मानव जाति के लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया है। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। आज समुद्र के किनारे की रेत के समान अनगिनत चर्च है। जब परमेश्वर दूसरी बार आएंगे तो वह अपनी मुहर के साथ कहां से आएंगे? वह पूर्व से आएंगे। क्या यह नहीं लिखा है कि सुसमाचार का प्रकाश पूर्व से चमकेगा और पश्चिम तक पहुंचेगा? यह सुसमाचार की दिशा है। सुसमाचार पश्चिमी दुनिया से नहीं आ रहा है, बल्कि इसे पूर्व से पश्चिम तक फैलाया जाना चाहिए। इसके द्वारा मानव जाति को सबसे बड़े रहस्य को सुलझाना चाहिए। देखो, हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हमें इस तरह चिल्लाने में सक्षम होना चाहिए। यशायाह अध्याय 25 आयत 9 में वे लोग हैं जिन्होंने महान रहस्य को सुलझाया है। जब परमेश्वर हमसे पूछते हैं, आप मुझे क्या कहते हो, तो क्या हम सभी को पतरस की तरह बनकर यह नहीं कहना चाहिए कि आप मसीह है, सच्चे परमेश्वर है, जो इस पृथ्वी पर शरीर धारण करके आए हैं? इसके द्वारा मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।